वाह, तुमने तो कहा था मुझसे पहले तुम यहाँ किसी लड़की को लेकर नहीं आए। ये सच है बेबी। क्या हुआ? तो ये क्या है? ओ, ये वाला। अब तुम ये कहोगे कि ये उस मेड का है? हाँ। तुम दोनों क्या साथ में नहाते हो? मैंने ऐसा तो नहीं बोला। तो फिर? ये वाला तो मेरा है। पिछली बार यहीं पर छूट गया था। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। अच्छा, तो अब तक कैसे भरोसा किया था? एक दूसरे को प्रपोज करने के अगले दिन ही लवर्स आने वाले वक्त के बारे में प्लान करते हैं, लेकिन तुमने अब तक मुझे किस भी नहीं किया। अरे, ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे हग करोगे क्या? तो क्या किस करोगे? तो फिर सब कुछ एक साथ करोगे? तो फिर क्या करोगे? मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठीक है, मार दो मार दो। आखिरी ख्वाहिश बताओ। अरे, अभी तो जिंदगी शुरू भी नहीं हुई और तुम आखिरी ख्वाहिश का पूछ रहे हो? क्या कभी पहली ख्वाहिश पूछी है? मुझे मौत की सजा दे रहे हो क्या? हाँ। बोलो ना। तो सुनो, जिसे तुम्हारे साथ टाइम पास करना होगा वो तुमसे तुम्हारी पहली ख्वाहिश पूछेगा, और जो तुम्हारे साथ जिंदगी के आखिरी लम्हे तक रहना चाहेगा वो पूछेगा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश। आखिरी ख्वाहिश का तो पता नहीं, पर मेरे दोस्त पीते हैं तो मुझे भी पीना है। लेकिन शादी करके पहली रात में अपने हस्बैंड के साथ ही पीकर पूरी तरह टल्ली होना चाहती हूँ। अगर हर एक औरत इसी तरह से हर काम अपने हस्बैंड के साथ करने की सोचने लगे तो कितना अच्छा होगा। मजा आ जाएगा ना? हाँ? चलो चलते हैं। कहाँ? वाइन ड्राइवर का पता लगाओ। सर, यहाँ हो क्या रहा है? तो टेडी बेयर की बात नहीं मिली ना? अरे साहब जी आइए। ठीक 4 महीने पहले साहब बैंगलोर से आए थे और उनके होते हुए 4 मर्डर और 4 किडनैपिंग भी हो गए। सुपर, वाह। ताली बजाओ यार, देख क्या रहे हो? ताली बजाओ। शर्म है या नहीं? आखिर कर क्या रहे हो? सर, हाँ, इसके पास किलर की लिखी हुई डायरी है। ब्रेल डायरी। सुनो, मुझे बताओ इसमें क्या लिखा है प्लीज। मिस्टर प्रभु, तुम्हें कौन तंग कर रहा था? मुझे तो तुम ही तंग कर रहे हो बगीरा। ना मुझे खाने देते हो बगीरा, ना मुझे सोने देते हो बगीरा, ना ही मुझे मरने देते हो बगीरा। कौन है ये बघीरा? मैं ही हूँ बगीरा। कोई नहीं मानेगा कि मैं और मुरली दोस्त है। सब कहेंगे हम भाई ही है। वो इसलिए क्योंकि अंकल और आंटी ने हमें अपने बच्चों जैसा ही पाला है। मैं, मुरली और फकरू तीनों जंगल बुक देखते थे। मुरली है मोगली और मैं हूँ बघीरा। मेरी माँ ने मुरली के घर पे काम करते हुए मुझे पढ़ाया, क्योंकि हमारे पास घर नहीं था तो उन्होंने हमें अपने घर में रहने दिया। मेरी माँ बीमार रहती थी और एक दिन बेहोश हो गई। मुरली के पापा ने मेरी मम्मी को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। माँ मेरा हाथ पकड़ के रोने लगी कि उसके बाद मेरा ख्याल कौन रखेगा। सोचा था भगवान भला करेंगे, लेकिन उन्होंने धोखा दिया। मेरी माँ मर गई और मैं सारा दिन रोता रहा। तब मुरली के मम्मी पापा ने मेरा ख्याल रखा और मुझे अपने पास रख लिया, अपने बेटे की तरह। उनकी आंखों में मुझे अपनी माँ दिखती थी। और इस तरह से बघीरा ने मोगली को भेड़ियों से बचाया। हाँ, फिर मोगली ने बघीरा को गले लगाकर कहा, बहुत बहुत शुक्रिया बघीरा, तुम न होते तो मेरा क्या होता। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बाबा मैं हूँ बघीरा और मैं हूँ मोगली। तो तुम हो मोगली और तुम हो बघीरा। तुम दोनों को हमेशा एक साथ ही रहना होगा। मुरली के पापा की खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री थी। छुट्टी वाले दिन हम फैक्ट्री जाकर खेलते थे। वहाँ बहुत सारे टेडी होते थे, बहुत मजा आता था। फकरू बिल्कुल टेडी बेयर जैसा लगता था। वो टेडी बेयर बन के हमारे साथ मजाक करता था, लेकिन मुरली को स्टैचू में ज्यादा इंटरेस्ट था। वो कहता रहता था बड़ा होकर स्टैचू बनाने की फैक्ट्री बनाएगा और बहुत सारे स्टैचूज बनाएगा। मोगली, बघीरा,
अरे रैबिट, तुम यहाँ कैसे आई? ट्यूशन पर नहीं गई? ये लो, अरे क्या है ये? मेरे दादाजी ने मुझे $1 दिया है और उन्होंने बोला इसे मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त को दूं। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, इसीलिए तो मैं दे रही हूँ। ये लो, पहन लो। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है, थैंक। लेकिन राम्या, अरे कल तो तुम्हारा जन्मदिन है ना? इसे क्या गिफ्ट दूं? तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? मेरी दादी के पास ले चलो। लेकिन वो तो 6 महीने पहले ही मर चुकी है। तुमने ही तो कहा था कि लोग मरकर स्टार बन जाते हैं, तो मुझे दादी माँ स्टार पर ले चलो। दादी माँ स्टार बन गई? देखो, वो रही तुम्हारी दादी माँ। दादी, हाय। हाय दादी। और वहाँ देखो, वो मेरी माँ है। हाय माँ, आंटी। ये रैबिट है। सब रेडी? रेडी। रेडी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके। अरे कहाँ छुपूं? हाँ, अंदर छिप जाता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ छुपने के लिए आया हूँ। पहले तो आप किशोर भैया के साथ छुपन छुपाई खेलती थी, अब उनसे लड़ाई हो गई क्या? ये कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा। अरे कौन है ये? अरे ये हमारी कॉलोनी में ही रहता है, ये जरूर जाकर किशोर को सब कुछ बता देगा। अरे देखती क्या हो, कुछ करो ना। इसने सब कुछ बता दिया तो मेरी शादी टूट जाएगी। मैं किशोर भैया को नहीं बताऊंगा। आप कहाँ जा रही हैं? यहाँ आइए ना। हाँ, अभी आती हूँ। दीदी, मेरी आंखें जल रही हैं। अरे आंखें जल रही है मेरी। मैंने बोला मैं किशोर भैया को कुछ नहीं बताऊंगा, फिर ऐसा क्यों किया? आंखें जल रही है। जो देखा उसके बारे में किसी को भी कुछ बताया ना, तो तेरी तरह मुरली को भी अंधा बना दूंगी। खेलते वक्त इसके आंखों में किसी ने कुछ स्प्रे कर दिया था डॉक्टर। चेक करने से पता चला है इसका कॉर्निया खराब हो गया है और ऑप्टिक नर्व डैमेज होने से इसकी आईसाइट चली गई है। हाँ? प्रभु, मैंने तो ये सोचा था तुम्हारी आंखें जाने के बाद मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। तो क्या हुआ? देखभाल तो कर रही हो। नहीं, मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया, हम दूसरे शहर जा रहे हैं। लो, ये ब्रेल डायरी है, इसके सहारे तुम पढ़ लिख सकते हो। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, ठीक है? मुरली ने खुद की स्टैचू फैक्ट्री खोल ली और मशहूर लोगों के स्टैचू बनाकर एक्सपोर्ट करने लगा। मुरली स्टैचू फैक्ट्री। मैं तो कैंसर की लास्ट स्टेज के पेशेंट हूँ बेटा, अब मेरी और क्या ख्वाहिश होगी? हाँ, क्या करें? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तेरी शादी हो, घर में शहनाइयाँ बजे, लेकिन कोई इसके बारे में सोचता ही नहीं है। तू रेशमा से कब शादी करने वाला है? नहीं माँ, वो मैं और रेशमा अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। तुम खुद सच सच बताओगे या फिर मैं उसके मुंह से उगलवा लूं? प्रभु ने पहले ही लिख के रखा है। माँ, आप खुद ही पढ़ के देख लो। उसकी बड़ी तमन्ना है कि उसकी शादी राजकुमारी जैसे हो। उसे फैंटेसी वेडिंग चाहिए। ओहो, अच्छा, ये फैंटेसी वेडिंग क्या होता है? हाँ, बता भी दे। जू 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 जू। हेलो, हैप्पी बर्थडे रेशमा। बस विश ही करोगे, बर्थडे गिफ्ट नहीं दोगे? हाँ, जरा अपने लेफ्ट में देखो। ओए, डर गई क्या? मुरली, यहाँ एक हैप्पी बर्थडे रेशमा। रेशमा, ये सरप्राइज तो कुछ भी नहीं है। कल तुम्हें एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे रेशमा। थैंक यू प्रभु। तुम्हें पता है क्या है? श्रीलंका में मेरा ड्रीम विला है, ये उसका मॉडल है, जहां हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ग्राउंड फ्लोर प्रभु का है, फर्स्ट फ्लोर पर सिर्फ हम दोनों होंगे। फर्स्ट फ्लोर तो ठीक है, पर साउंड का ध्यान रखना। ए मुरली, पहले शादी तो कर लो। मुहूर्त का वक्त बीता जा रहा है, आओ जल्दी कर लो। हमारी शादी
हे मुरली, व्हाट्स हैपनिंग बेबी? कल रात मुझे टेडी बियर से सरप्राइज दिया और अब बता रहे हो कि मेरे लिए श्रीलंका में विला बनाया है। ये सब हो क्या रहा है? शादी। तुम्ही ने तो उस दिन मुरली को बोला था कि जब तुम दोनों की शादी होगी तो तुम दोनों के सिवा और कोई नहीं होना चाहिए। मैंने भी मुरली से बोला, ये सुनने में एक्साइटिंग लग रहा है। तुम्हारे फैंटेसी वेडिंग का ये आइडिया सच में बेस्ट है। हाँ, ये लो, मंगलसूत्र पहना दो। पहना दे, पहना दे, पहना दे। बेस्ट विशेस यार। शादी तो पूरी हो गई, अब आगे क्या? हनीमून। कहाँ? श्रीलंका। ओ, श्रीलंका। एक सेकंड। पता नहीं था कि मुरली को आया वो फोन कॉल उसकी जिंदगी बदल देगा। सॉरी मिस्टर मुरली, हमने पूरी कोशिश की थी, लेकिन ये लास्ट स्टेज का कैंसर है। आपकी माँ का बचना मुश्किल है। अगर आप इनसे कोई आखिरी बात करना चाहते हैं तो कर लीजिए। माँ, आपसे ये बात कहते हुए मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। क्या बोलना है? आप अपनी आंखें प्रभु को देंगे। मुरली, ये तो क्या बक रहा है? बगीरा, क्या बोल रहा है? हो जाए। चुप बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा। चुप हो जाओ। बेटा, माँ, बताओ ना माँ, अगर आप प्रभु को आंखें देंगी तो संभालो। तो माँ, उसकी आंखों में मुझे आप ही दिखाई देंगे। मुझे आप ही की सूरत दिखाई देगी माँ। आखिर ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? हाँ? प्रभु, इधर आ बेटा। जा बेटा। आजा बेटा। माँ बुला रही। आना बेटा। माँ बोलो। मुरली को मैंने जन्म दिया है, लेकिन तू भी तो मेरा बेटा है ना? तेरे बारे में भी तो सोचना चाहिए था ना? आप डॉक्टर से बात करके प्रोसीजर शुरू करवाइए। उस दिन माँ हमें छोड़कर चली गई। मैंने उन्हें छुआ, उन्हें कहते हुए सुना कि मुरली के कहे मुताबिक उन्होंने अपनी आंखें मुझे दे दी। फिर मेरी सर्जरी हुई। सॉरी मुरली, मैं एक ऐसी जगह फंसी हूँ जहाँ से निकल नहीं सकती। डैड का एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन होने वाला है। ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है मुरली। मैं शर्मिंदा होके इस वक्त तुमसे सब कुछ कह रही हूँ, लेकिन तुम्हारे सिवा और किससे कह सकती हूँ मुरली? हाँ बोलो। तुम्हारी माँ की मौत का मुझे बहुत अफसोस है। दरअसल मैं शहर से बाहर आया हूँ। यहाँ मैंने होटल में रेशमा को किसी के साथ देखा है। क्या? रेशमा वहां कैसे हो सकती है? उसके डैड का एक्सीडेंट हुआ है, वो तो हॉस्पिटल में है। नहीं यार, वीडियो कॉल करता हूँ, खुद ही देख लो। अच्छा लगा ना तुम्हें? क्यों? हाँ? हे, मुरली का फोन है। कैश रेडी है तो ले आते हैं। कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें पहले बताया था ना, पापा का ऑपरेशन है। उसके लिए पैसों का इंतजाम कर रही हूँ। मुझे पापा से बात करनी है, बात करवाओ। पापा को अभी इंजेक्शन दिया है, डॉक्टर अभी गए हैं। पापा को रेस्ट करने के लिए बोला है। ओह, अच्छा। क्या हुआ? मुझ पर यकीन नहीं किया? पहले तो नहीं था, लेकिन अब हो गया है। माफ करना, मैं माँ जी के गुजरने पर नहीं आ सकी। कोई बात नहीं। ओके। हद है, मुझे कॉल क्यों किया? लेकिन वो क्या रहा था? बेवकूफ कहीं का। उसकी माँ मर गई है ना? चेक कर रहा था कि मैं पहुंची क्यों नहीं। उससे अगर हमारे बारे में पता चल गया तो? I'll just show my middle finger to him.